वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने ये देखा कि अगर दो फंक्शन आपके पास हैं और दोनों डिफरेंशिएबल हों तो उस पोजीशन में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ जा सकते हैं। इसका रूल क्या है कि आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन को फर्स्ट लेट करना है, एक को सेकंड लेट करेंगे। देन अप्लाई होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस का साइन, फिर ध्यान रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका जो रिजल्ट आएगा उसका अगेन होल ऑफ इंटीग्रेशन आपको करना होगा। अब यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो आपको लेट करने हैं उसके लिए आई लेट ये आपको हेल्प करेगा। आई मीन्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एल मीन्स लोगरिथम फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिकल फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि ये फंक्शन आपस में आपको मल्टीप्लाई मिलेंगे तो फर्स्ट सेकंड आइलेट के हिसाब से आपको सपोज करना है। जिस एग्जांपल के लिए कहीं मल्टीप्लाई में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रा का इंटीग्रेशन आ रहा है तो आप देखेंगे आइलेट में एल्जेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है आइलेट के हिसाब से। तो एल्जेब्रा को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे और अप्लाई इसमें कर देंगे और इस हिसाब से आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों डिफरेंशिएबल होता है इसके अंदर, और ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई भी फंक्शन हो और उसका जो प्रोडक्ट आ रहा हो और उसमें आप आइलेट लगा दें, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में है फिर भी उनका हाईलाइट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, यहाँ हमारे पास ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ एल्जेब्रा रहा, ये एक्सपोनेंशियल है। तो एल्जेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। इसका मतलब आप इसे फर्स्ट पुट करेंगे, इसको सेकंड, और अपना जो रूल है उसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो ये रिजल्ट आएगा ये ध्यान रखेंगे, इस रिजल्ट का अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या रिजल्ट आया, एक्स एज इट इज़ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आपके पास रिजल्ट आया है एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 को इंटू करेंगे तो बेटा ई की पावर एक्स ही आएगा, ई की पावर एक्स और इंटीग्रेशन। तो फाइनली आपके पास जो कांस्टेंट आएगा वो सबसे लास्ट में लगाएंगे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और प्लस क्या कर देंगे सी। कांस्टेंट आपको लास्ट में लगाना है। इस प्रोसेस से आप आइलेट यूज करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। देखिए अभी बताया था ये अलजेब्रा है, इसे फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है इसको सेकंड फंक्शन यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स डी एक्स, और जो रिजल्ट बन के आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट करना है, ये ध्यान रखेंगे। ये हुआ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और होल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आया। अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास रिजल्ट बचा हुआ है उसमें अगेन वही फॉर्म आ गई है, एक एल्जेब्रा आ चुका है, एक एक्सपोनेंट आ चुका है। तो इसमें अगेन वही रूल लगाएंगे। ये 2 जो है अपने पास कांस्टेंट है, ये ई की एक्स स्क्वायर की पावर एक्स एज इट इज़ माइनस 2 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और यहाँ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया। यानी कि दोबारा से आप देख रहे हैं कि एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल आ गया। तो यहाँ अगेन आपको अप्लाई करना है बेटा आइलेट, इसको वही फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड अगेन होल ऑफ इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखेंगे, जब तक जो प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे होंगे दो फंक्शन तो आपको आइलेट अप्लाई दोबारा कर देना है। क्या रिजल्ट हुआ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज़, एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई की पावर एक्स डी एक्स और होल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2
एक्स ई एक्स 2 से इंटू कर देंगे और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 हो जाएगा और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स और प्लस फाइनली कॉन्स्टेंट क्या लगा देंगे c लगा देंगे। इस तरह से क्लियर है। इस तरह से आपको आइलेट को अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। i = log 2 + x dx लिखा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है और यहाँ एक ही फंक्शन है log 2 + x सॉरी। अब इसमें किस तरह से हम आइलेट अप्लाई करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे अपन, log 2 + x लिखा हुआ है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी कर सकते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 × log 2 + x। अब ये जो 1 है, 1 का मतलब सोचेंगे सर x की पावर 0 यानी कि अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे अपन, सेकंड फंक्शन। अब आप इसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, देखिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। अब यहाँ देखिए अलजेब्रा के हिसाब से यहाँ 1 था ना, तो 1 का मतलब x की पावर 0, ये 1 होता है, तो ये अलजेब्रा हो गया, ये लोगरिथम हो गया। तो अलजेब्रा और लोगरिथम में फर्स्ट सेकंड मानिए, देखो ये अलजेब्रा है, ये लोगरिथम है, इसका मतलब लोगरिथम पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो लोगरिथम वाले को फर्स्ट लेना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड फंक्शन होता है ना बेटा, उसका तो आपको इंटीग्रेशन चाहिए। अगर ये इसको सेकंड लेट कर लिया तो इसका मतलब लोगरिथम का आप इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन जानते हैं तो फिर जरूरत नहीं आइलेट की। ओके, तो आइलेट के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। तो लोगरिथम आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा log 2 + x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो ये हो गया 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log of 2 + x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx, और जो रिजल्ट आएगा उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हो गया log 2 + x इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस d/dx ऑफ log का डेरिवेटिव होता है 1/2 + x, चैन रूल से देखना, 1 2 का 0 x का 1 हो जाएगा फिर, ठीक है, ये इंटू 1 dx का बन गया x और होल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया x log 2 + x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया x ओवर 2 + x एंड dx, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद अब आपके पास जो इंटीग्रेशन में बचा हुआ फंक्शन है वो जनरल इंटीग्रेशन से हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन बचा हुआ है, ध्यान रखना, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये जनरल इंटीग्रेशन में हो जाएगा। अगर तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है यहाँ देखो x की डिग्री 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम है, तो जब डिग्री सेम होती है तो इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड देना होता है, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। अब डिवाइड से बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 + x लिखा हुआ है तो हम x में ही 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। एक रास्ता इसका ये है। ऐसा करने से क्या होगा, x log 2 + x हो गया माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 dx हो जाएगा माइनस ये 2 कांस्टेंट है 1/2 + x एंड dx हो गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अब देखिए ये इंटीग्रेशन इजी हो गया, 1 dx है, 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, ये हो गया सर x log 2 + x और माइनस एज इट इज़, देखो 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 और ये dx अपॉन लीनियर, ये हो जाएगा log of 2 + x और प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ इसको ध्यान देना, अगर आप गलती से आपको ध्यान नहीं आता हो कि इसमें डिग्री सेम आ रही है, डिवाइड करना है, तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा लेंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, i = tan 1 x dx। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि tan 1 का सारे इंटीग्रेशन नहीं जानते और सिंगल फंक्शन आपके पास आ रहा है, राइट। तो इसको भी हम इंटू 1 करके हाईलाइट लगा सकते हैं। 1 हो गया इंटू tan 1 x हो गया, ये dx हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही नहीं हैं, और वैसे हाईलाइट के हिसाब से भी देख लेना आप, तो इसको क्या मानेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन, और 1 को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन, यानी अलजेब्रा है। अभी बताया था 1 मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ आपके पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स x 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx का हो जाएगा x और होल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ अपने पास क्वेश्चन हो गया आई इजकल टू, इसे लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ये जो पार्ट बच गया, मैंने कहा ये जनरल इंटीग्रेशन में जाएगा, इसे हम आइलेट से भी कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, मान लो अलग से करना है तो इसको I1 लेट कर लेंगे। और ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली आप कर पाएंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में अगर आप फंस जाते हैं ना तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहाँ लेट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, इसका मतलब 0 हो गया इसका डेरिवेटिव 1 का, और एक्स स्क्वायर का बन गया 2x dx दैट इज dt। अब देखिए एफ डैश हमारे पास x dx है तो 2 यहाँ से हटाइए, बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 बाहर आ जाएगा, dt हो जाएगा अपॉन t हो जाएगा, इट इज़ 1/2 dt बाई टी, यानी कि dt अपॉन लीनियर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ t। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या बन जाएगा अब आपका, यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे वापस, ये हो जाएगा प्लस एक्स tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोर प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंटू 1 करके डायलेट लगा सकते हैं या आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन से भी काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो मैं इंटू 1 नहीं करूँगा, इसके अलावा दूसरे मेथड से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे कर सकते हैं, कैसे देखो, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ इंटू 1 करके भी आइलेट लगा सकते हो। अगर इंटू 1 करके आइलेट पे प्रॉब्लम आ रही है तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन tan इनवर्स को भी ऐसे कर सकते थे हम। किस तरह से देखो, लेट कर लेना साइन इनवर्स रूट एक्स को हम पूरे को t लेट कर लेते हैं। तो भाई हमारे पास आ गया रूट एक्स इजकल टू आ गया साइन टी। तो रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, वो क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, ये dx हो गया, साइन स्क्वायर का बनेगा 2 साइन टी, डेरिवेटिव ध्यान रखना, और साइन टी का कॉस टी, इट इज़ dt, राइट। इसे हम लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास हो सकती है साइन 2t, इट इज़ dt। तो ये आई हमारे पास क्या हो गया सर, साइन इनवर्स रूट एक्स, क्या लेट कर लिया आपने t, और dx की जो वैल्यू है dx, ये साइन 2t आ गया, ये साइन 2t dt। अब यहाँ आइलेट लगा सकते हैं, सेम यही प्रोसेस यहाँ भी इस क्वेश्चन में कर सकते थे। तो यहाँ क्या बनेगा, अब देखिए आइलेट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड क्या लेंगे, आइलेट टी ई, ठीक है। ये है अलजेब्रा, ये रहा अलजेब्रा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रा पहले, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। चलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt माइनस, अब देखो t में चल रहा है ध्यान रखेंगे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा, और फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बन गया, t एज इट इज़ साइन 2t का इंटीग्रेशन बेटा बनता है माइनस कॉस 2t, और जो लीनियर है उसके कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, माइनस dt बाई टी 1 हो गया, t का t के रेस्पेक्ट 1, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2t एंड कॉस 2t का बाई 2, और इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। देखो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा आपका। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारे पास, i इजकल टू माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2, और ये हो जाएगा प्लस कॉस 2t, 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और कॉस 2t अपॉन dt। चलिए माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2 प्लस 1/2, और कॉस 2t का इंटीग्रेशन होता है सर साइन 2t, बट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर डिवाइड कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ फाइनल आंसर आ गया माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2 प्लस 1/4 साइन 2t प्लस c, ये आ गया। अब देखो t की जब वैल्यू पुट करेंगे, जो ध्यान रखेंगे अपन कि आपने t किसे लेट किया है, साइन इनवर्स रूट एक्स को t लेट किया है,
और रूट एक्स को अपने साइन टी लेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ आपके पास एंगल है टी और यहाँ एंगल आपके पास आ गया 2t में, तो इसे हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, माइनस टी एज इट इज़, कोस 2t है, हमने टी किस रूट एक्स को साइन टी लिया है, तो हम इसे टी की फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो साइन वाली वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी लिखेंगे इसको अपॉन 2 प्लस 1/4 साइन 2t को भी सिंगल एंगल लिख सकते हैं, 2 साइन टी एंड कॉस टी लिख सकते हैं, प्लस सी। अब देखिए वैल्यू में टी की वैल्यू क्या होगी टी की वैल्यू होगी साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एज इट इज है, टी हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। देखिए रूट एक्स साइन टी था तो एक्स की वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ आ जाएगा x/2 प्लस ये 2 से कट जाएगा 1/2 आ जाएगा साइन टी, देखो ये रूट एक्स है, साइन टी रूट एक्स, कॉस टी हमारे पास कॉस टी है ही नहीं, हमारे पास साइन टी की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कॉस टी को √1 - साइन स्क्वायर टी लिख देंगे इसको साइन स्क्वायर टी और प्लस सी। उसके बाद साइन स्क्वायर टी की वैल्यू हमारे पास है, साइन स्क्वायर टी होता है एक्स, तो यहाँ इसको वैल्यू को फिर रिमूव कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास एक्स। समझ रहे बात को, यहाँ देखिए बात रूट एक्स साइन टी है, तो स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा एक्स आएगा, तो एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ जो साइन स्क्वायर टी आया था ना यहाँ मैंने एक्स लिख दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर, उसको डिस्कस करें।